लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के जेल जाने के बाद एक बार फिर से ये बात तय हो चुकी है कि अगर देश में कोई लोगों के हक के लिए आवाज उठाएगा या फिर सिस्टम से सीधा लड़ेगा तो या तो उसे जेल भेज दिया जाएगा या फिर उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। 26 सितंबर को एनवायरमेंटल एंड सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लद्दाख में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या NSA के तहत हिरासत में लिया जाता है, जिन पर 2009 में 3 इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्म बनी जिन्होंने भारत के करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन किया। आज वही सोनम वांगचुक देशद्रोह के आरोप में जेल में है। ये वही सोनम वांगचुक है जिनका अतुलनीय योगदान सामाजिक कार्यों में रहा है, जिसके लिए उन्हें रियल हीरोज अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड और ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सोनम वांगचुक पिछले कई साल से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इनोवेटिव काम कर रहे हैं। 2021 में उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को तैयार किया, जो लद्दाख में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण बना। सोनम वांगचुक पिछले कई साल से क्लाइमेट को बचाने के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी सरकार और कुछ मीडिया हाउसेज जो बीजेपी से फंडेड हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर राजनीतिक प्रक्रिया और लद्दाख में हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक के पाकिस्तान और चीन से संबंध बताए जा रहे हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी सबूत के टारगेट बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि उनके पाकिस्तान से संबंध के आरोप झूठे हैं। पाकिस्तान की यात्राएं या कार्यक्रम उनकी एनवायरमेंटल गतिविधियों के कारण थी, यानी उनके खिलाफ फर्जी बीजेपी एफिलिएटेड अकाउंट्स और बीजेपी IT सेल के द्वारा एक झूठा प्रोपेगेंडा बना दिया गया है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि अगर देश में कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा या सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा तो ये राजनेता तानाशाही पर उतर आएंगे और उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ हुआ। दोस्तों, अभी इस पूरे मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस क्या निर्णय लेती हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस लोकतंत्र में कब तक विरोध करना अपराध माना जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों में बहस अभी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।